मंजिल हमेशा दूर नजर आती है और रास्ते कठिन। बस एक बार चलना शुरू कर दें, वही कठिन रास्ते उम्मीदों भरे नजर आते हैं। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मकर राशि वाले जातकों का यह माह-नवंबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ, हानियां, परेशानियां मकर राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेंगी। इसी बात की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचरों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। मकर राशि के द्वितीय भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में मीन राशि में राहुदेव का गोचर हो रहा है। पंचम भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में कर्क राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है और भाग्य भाव में कन्या राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में तुला राशि में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। एकादश भाव में वृश्चिक राशि में बुध देव शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव राशि परिवर्तन से मकर राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2024 कैसा रहेगा, इसी को यहाँ पर विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति को भलीभांति समझने और वीडियो के अंत में दिए जा रहे उपायों को करके इस माह को और अधिक शुभ एवं अनुकूल बना सकते हैं। अतः निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखने का कष्ट करें। अब मकर राशि के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। पंचम भाव क्या है? लक्ष्मी भाव है, त्रिकोण भाव है, शुभ भाव है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और 9 अक्टूबर से बकरी है। बकरी है तो चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ी हुई है और यहाँ पर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शुभ माना गया है। तो इनकी पंचम दृष्टि होगी भाग्य भाव पर, सप्तम दृष्टि होगी लाभ भाव पर और नवम दृष्टि होगी आपकी राशि पर, आप पर स्वयं। तो जब देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करते हैं या भाग्य भाव पर दृष्टि होती है तो गुरु दृष्टि भाग्यम सर्वत्र फलति। जब गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर है तो हर तरह से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अतः मकर राशि वाले जातकों के लिए यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर दृष्टि भाग्य भाव पर होना किसी वरदान से कम नहीं है। शानदार स्थिति देवगुरु बृहस्पति की बनी हुई है और एक विशेष बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति नवंबर माह में मृगशिरा नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र से गोचर करेंगे और इन नक्षत्रों के स्वामी मंगल और चंद्रदेव हैं और मंगल चंद्रदेव परस्पर मित्र होते हुए देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः अपने मित्रों के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए मकर राशि वाले जातकों को बेहद शुभ परिणाम, बेहद शुभ फल देंगे। चूंकि इनकी दृष्टियां अमृत तुल्य होती है, भाग्य स्थान पर दृष्टि है, भाग्य का बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, धर्म पुण्य के कार्य होंगे जिससे कैरियर आपका बनेगा। इनकी दृष्टि लाभ भाव पर है, अनेक तरह से लाभ देखने को मिलेंगे, सामाजिक लाभ भी देखने को मिल सकते हैं। कोई भी मनोकामना आपकी पूर्व में अधूरी रह गई थी, वह मनोकामना इस गोचर में निश्चित रूप से पूर्ण होगी। और यहाँ पर बुध देव और शुक्र देव की स्थिति बेहद शानदार बनी हुई है। बुध देव एकादश भाव में बैठे हैं, शुक्र देव एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश भाव में 9 ही ग्रह अच्छे फल देते हैं गोचर में, तो बुध और शुक्र की युति का बनना यह लक्ष्मी नारायण योग बनाता है और शुक्र और गुरु की सम सप्तक दृष्टि का होना एक गज लक्ष्मी योग बनाता है। इन दोनों योगों से मकर राशि वाले जातकों को बेहद शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। अनेक तरह से धन के लाभ होंगे, अनेक तरह से सामाजिक लाभ होंगे, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा, धन लक्ष्मी आएगी, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान आपकी अच्छी रहेगी। जो लोग इस अवधि में संतान कंसीव करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छुक हैं, उनके लिए संतान के योग भी बने हुए हैं। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार है
चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, बकरी है 9 अक्टूबर से, तो एक घर पहले का भी फल देंगे और एक घर पहले के मालिक इनके मित्र मंगल देव हैं। अतः चतुर्थ भाव के कारकों से, चीज़ों से आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे हैं, आपकी राशि के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर हो रहा है। शनिदेव महाराज को 2 घर मिले हुए हैं, 2 राशियां मिली हुई हैं, एक मकर राशि, एक कुंभ राशि। लेकिन शनिदेव महाराज जब जब कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो अति प्रसन्न होते हैं, अति प्रिय राशि है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आपका एक मकान दिल्ली में है, एक मकान बॉम्बे में है और आप दिल्ली वाले मकान में ज़्यादा रहते हैं, आपका लगाव दिल्ली वाले मकान में ज़्यादा है बनस्पति बम्बई वाले मकान के, तो आप दिल्ली के मकान में रहेंगे तो ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे। वही स्थिति शनिदेव महाराज की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है। यह इनकी प्रिय राशि है। जब जब गोचर करते हैं या लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज जब भी कुंभ राशि में होते हैं तो अच्छे फल देते हैं। ये प्रिय राशि है इनकी, प्रसन्न रहते हैं। जब प्रसन्न रहेंगे तो फल स्वाभाविक रूप से अच्छे ही देंगे, ऑब्वियसली अच्छे फलों की प्राप्ति कराएंगे। तो यहाँ पर चूंकि धन भाव में बैठे हैं, स्थान बली होते हैं शनिदेव महाराज, तो आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा? मजबूत रहेगा, धन के आवक बनेंगे और धन का संचय होगा। कुल मिलाकर शनिदेव का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। अब अगर राहु देव की बात करते हैं तो मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु देव बेहद अच्छे हैं। पहले तो मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव के परम मित्र राहु देव हैं। दूसरी चीज़ क्या है? तृतीय भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राजयोगे प्रतिष्ठिते। तीसरे भाव में, छठवें भाव में, एकादश भाव में, लाभ भाव में राहु देव जब भी गोचर करते हैं तो राजयोग जैसे फल देते हैं, आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि राहु देव क्या है? राहु देव इल्यूजन हैं, राहु देव एम्पलीफायर हैं, शैडो प्लैनेट हैं, धुआं हैं। धुआं कितना भी हो सकता है, कम हो सकता है, बड़ा हो सकता है, किसी भी तरफ हो सकता है, इसका कोई आकार धुएं का नहीं होता। वो राहु हैं। तो राहु जब तृतीय भाव में गोचर करते हैं तो जातक को राजा से रंक बनाने की क्षमता रखते हैं और रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं जब यहाँ पर गोचर करते हैं। इसीलिए ज्योतिष में कहा गया है कि तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राजयोग प्रतिष्ठिते, राजयोग तक दे देते हैं। वह स्थिति यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु देव की गोचर की रहेगी। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2024 ग्रह गोचर के हिसाब से विशेष शुभ एवं अनुकूल होने वाला है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि मेरे द्वारा अब तक दी जा रही जानकारी यदि आपको सटीक लगी हो तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। आप वीडियो को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो मकर राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? द्वितीय भाव में, धन भाव में। तो होगा क्या? धन का संचय होगा, आपके कुटुंबजनों से संबंध अच्छे रहेंगे। चूँकि ये स्थान बली होते हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, उच्चस्थ जैसे फल देंगे। क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपके द्वितीय भाव के कारकों से आपको बेहद शुभ फल प्राप्त होंगे। चूँकि द्वितीय भाव विशेषता धन का भाव है, आर्थिक पक्ष का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो यहाँ पर इन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष निश्चित रूप से आपका मजबूत रहेगा और चूँकि ये आपके स्वामी हैं तो आपका ध्यान रखेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि ग्रहों की गोचरी स्थिति राहु देव की, गुरुदेव की बेहद शानदार बनी हुई है। शुक्रदेव भी अच्छी स्थिति में है क्योंकि शुक्रदेव मात्र 6 नवंबर तक एकादश भाव में गोचर करेंगे। लेकिन 6 नवंबर के बाद 7 नवंबर से जब ये द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो द्वादश भाव में भी शुक्रदेव के आपको अच्छे फल मिलेंगे। शुक्रदेव कालपुरुष की कुंडली में द्वादश स्थान पर मीन राशि पड़ती है और मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। तो जब ये 7 नवंबर से द्वादश भाव में ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, तो मीन राशि में इनका गोचर होगा। द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो कैसा होगा? द्वादश भाव में गोचर इनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि द्वादश भाव में जब जब ये गोचर करते हैं इनकी स्थिति उच्च स्तरीय की होती है, अच्छे फल देते हैं। वैसे द्वादश भाव तृक भाव है, अन्य ग्रह अशुभ फल देते हैं, लेकिन शुक्रदेव द्वादश भाव में अति शुभ फलदायक होते हैं। तो शुक्रदेव का पूरे माह गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। तो कुल मिलाकर शनिदेव का गोचर अच्छा है। उसके बाद में
देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। लेकिन गोचर कहाँ कर रहे हैं? पंचम भाव में कर रहे हैं। अच्छी स्थिति में गोचर हो रहा। 3 दृष्टियां अमृत तुल्य, मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ। वक्री रहेंगे, चेष्टा बल बड़ा रहेगा, तो एक घर पहले को प्रभावित करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। एक घर पहला कौन सा है? चतुर्थ भाव है। तो चतुर्थ भाव के कारकों से, चीज़ों से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और जब ये वक्री होंगे तो कितने घर एक्टिवेट करेंगे? 7 घर। वह 7 घर कौन से हैं? देवगुरु जिसमें बैठे हैं वो पंचम भाव 1, वक्री हैं तो उससे पहले का एक घर, चतुर्थ भाव 2, 3 इनकी दृष्टियाँ होंगी तो 3 भाव, भाग्य भाव, लाभ भाव और आपकी राशि, 3 2 5 और 2 भावों के स्वामी हैं, धनु राशि और मीन राशि, यानी 7। तो 7 भाव एक्टिवेट होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का इस वक्री काल में विशेष रोल है। और ये एक्टिवेट भी कैसे होंगे? इन भावों की चीज़ों से आपको कई गुना शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। और यह शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी मकर राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर। यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न कुंडली में मजबूत होंगे, शुभ होंगे, तो यहाँ गोचर में और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और यदि कमज़ोर होंगे तो उन शुभ फलों की प्राप्ति में आपको न्यूनता देखने को मिलेगी। तो आप देवगुरु बृहस्पति के उपाय करके शुभ फलों की प्राप्ति भी कर सकते हैं, जो इस वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी कौन है? मंगल देव हैं। चतुर्थेश लाभेश होकर मंगल देव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। दोनों अच्छे भावों के स्वामी हैं और अच्छे भाव में गोचर भी हो रहा है, लेकिन कर्क राशि में गोचर हो रहा है, जो इनकी नीचस्थ राशि है। तो यहाँ पर मंगल देव कैसे हो जाते हैं? नीच के हो जाते हैं। अतः मंगल देव कमज़ोर हैं, अर्थात मंगल देव यहाँ पर कमज़ोर रहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मंगल देव के उपाय करना पड़ेंगे। और मंगल देव जिन जिन भावों के स्वामी हैं और जहाँ पर बैठे हैं उन भावों से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। उन भावों पर आपको अपना फोकस करना पड़ेगा। जैसे चतुर्थ भाव किसका भाव है? माता का भाव है। माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित कर सकते हैं। भूमि भवन का भाव है। भूमि भवन के कार्यों को सावधानी से करें, ज़रूरत हो तभी करें और बिना लिखा पढ़ी के ना करें। एग्रीकल्चर का कार्य है तो एग्रीकल्चर को भी सावधानी से करें। मानसिक चिंताएं भी आपको दे सकते हैं। आपका पारिवारिक सुख भी प्रभावित कर सकते हैं और कई जगहों से जो लाभ मिलने थे उन लाभों में न्यूनता भी कर सकते हैं। अतः मंगल देव के यदि आप उपाय करते हैं, क्योंकि नीच के मंगल के विशेष उपाय आपको करना ही पड़ेंगे, तभी आप जो है ये लाभ ले पाएंगे। हालांकि मंगल देव यहाँ बैठकर सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं और मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो नीचस्थ स्थिति में होते हुए मंगल देव सप्तम दृष्टि से उच्च राशि को देख रहे हैं, तो आपका मान सम्मान तो निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। उसमें आपको वृद्धि होती हुई दिखेगी। आपको सुखों की अनुभूति बीच बीच में मंगल देव की दृष्टि से होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी नमन दृष्टि है। तो आपका मान सम्मान बढ़ना तो तय है, आपकी उन्नति का होना तो तय है, लेकिन मंगल देव के उपाय करना भी आवश्यक है। पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी शुक्र देव हैं, यानी केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी शुक्र देव कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो क्या होगा? कैरियर अच्छा होगा, कार्यस्थल मजबूत बना रहेगा, कार्यस्थल से बेहतरीन लाभ देखने को मिलेंगे। जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको उन्नति देखने को मिलेगी। संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान से संबंधित सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, प्रेम प्रसंग आपके मधुर बने रहेंगे। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर 6 नवंबर तक एकादश भाव में अच्छा है। 7 नवंबर से जब ये ट्रांजिट करेंगे द्वादश भाव में, तब भी शुक्रदेव के आपको बेहद शुभ फल देखने को मिलेंगे। बुध देव छठवें भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में गोचर हो रहा है। बुध देव की स्थिति शानदार बनी हुई है। बुध देव से आपको बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। भाग्य का बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, भाग्य का आपको सहारा मिलेगा। सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में सूर्यदेव दिग्बली होते हैं हालांकि, लेकिन यहाँ पर तुला राशि में नीचस्थ स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सूर्यदेव की 16 नवंबर तक कमजोर रहेगी। तो आपको सूर्यदेव के उपाय करना होंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्यदेव एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर 16 नवंबर के बाद सूर्यदेव की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी।
कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2024 ग्रह गोचर के हिसाब से शानदार बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी शनिदेव का उपाय कर सकते हैं। शनिदेव के उपाय के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें और वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि मकर राशि वाले जातकों को शनि के 7.5 का थर्ड स्पेल चल रहा है, उतरती हुई 7.5 चल रही है। सूर्यदेव नीचस्थ स्थिति में है 16 नवंबर तक, तो प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप 1 माला नित्य करें। मंगलदेव नीच स्थिति में रहेंगे पूरे माह, तो आपको मंगलदेव के उपाय करना होंगे। मंगलदेव के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्री हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना उपासना किसी भी रूप में करें और मंगलदेव का बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप 1 माला नित्य करें। बताए गए इन उपायों को यदि मकर राशि वाले जातक करते हैं तो मकर राशि वाले जातकों का यह माह और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।